लेकिन अगर आपको फिर भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये 4 रूल्स फॉलो करने हैं, ये सोच के कि ये आपके इन्वेस्टमेंट का ऑक्सीजन है। 26 ईयर ओल्ड आरव ने अपनी पूरी सैलरी एक 3 रुपए के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी और उसकी एक गलती की वजह से उसे बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की वजह से आपको लॉस होने के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, एंड अगर आपको फिर भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में भी आपको कोई ना कोई जरूर सजेस्ट करेगा कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, पैसे 10 गुना हो जाएंगे। हमारे आरव को जैसे ही उसकी सैलरी आती है उसे उसके एक दोस्त का कॉल आता है और वो दोस्त उसे बोलता है कि यार इस कंपनी का ना शेयर सिर्फ 3 रुपए का है, तो जल्दी से खरीद ले क्योंकि बहुत जल्दी ये 30 रुपए का हो जाएगा। अंदर की खबर है, तो जल्दी जल्दी शेयर्स खरीद ले। अब आरव सोचता है कि अगर ये 3 रुपए के शेयर्स में 10,000 शेयर्स खरीदूं, सिर्फ 30,000 रुपए के 10,000 शेयर्स मिल रहे हैं और अगर एक शेयर 10 रुपए का भी हो गया तो भी मेरे पैसे ट्रिपल हो जाएंगे। अब आरव अपने दिमाग में सोच रहा है कि मैं नया फोन खरीदूंगा, नई ट्रिप लूंगा, नई गोल्ड चेन लूंगा। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा होता क्या है। अब हमारे केस में हमारा आरव इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा था, वो ड्रीमिंग कर रहा था। और हमारे ड्रीम्स बहुत सस्ते लगते हैं जब कोई शेयर भी काफी सस्ता मिल रहा हो। अब अगले 2 हफ्ते में जो आरव के साथ होता है वो आपके साथ भी हो सकता है अगर आप एक पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो। पहले हफ्ते में शेयर का प्राइस 3 रुपए से बढ़ के 5 रुपए का हो जाता है। अब हमारा आरव बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका जो 30,000 का इन्वेस्टमेंट था वो अब बढ़ के 50,000 का हो गया होता है। तो अब उसमें और उम्मीद जागती है कि जो शेयर 3 रुपए से 5 रुपए का बस यूं ही हो सकता है, वो 30 रुपए का क्यों नहीं हो सकता। अब वो उसमें और पैसे इन्वेस्ट करता है। आरव ना उस कंपनी की रेवेन्यूज देखता है, ना उसके प्रॉफिट दिखता है, ना उसका डेट स्ट्रक्चर दिखता है, ना उसके बारे में कोई न्यूज देखता है। आरव सिर्फ देखता है तो वो है सपने। अब जिस हफ्ते आरव 5 रुपए के नए शेयर्स ऐड करने लगता है उसके अगले हफ्ते ही उस शेयर्स में लोअर सर्किट्स लगना शुरू हो जाते हैं और आरव का जो एक शेयर उसने 3 रुपए पे खरीदा था, अब उस शेयर की प्राइस सिर्फ 1 रुपए हो जाती है। तो आरव का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 30,000 रुपए का, वो अब कम होके सिर्फ 10,000 रुपए का हो जाता है। ना मार्केट में कोई न्यूज है, ना ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, ना रेवेन्यूज अच्छे हैं, ना प्रॉफिट्स अच्छे हैं। कंपनी के बारे में सब घटिया है, बट जो अच्छा था वो सिर्फ आरव की उम्मीदें थी। अब आरव जब अपने दोस्त को कॉल लगाता है कि यार मुझे पता करना क्या है, वो दोस्त उसका कॉल उठाता ही नहीं है। So these are the 3 uncomfortable truths about penny stocks that you must definitely know even if you're investing or not investing in penny stocks. Number 1, पेनी स्टॉक का भाव 2 रुपया 5 रुपया इसीलिए है क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू ही उतनी होती है। अगर कंपनी में प्रॉफिट्स होते, रेवेन्यू होते, हेल्दी कैश फ्लो होता, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होती, तो कंपनी के शेयर्स यार चिल्लर के भाव पे तो नहीं बिक रहे होते। नंबर 2, पेनी स्टॉक्स का जो प्राइस है वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो सकता है क्योंकि कंपनी की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है। कंपनी के शेयर्स में वॉल्यूम नहीं होता, बहुत सारे लोग नहीं होते, वो बस हवा पे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में या ट्विटर पे या टेलीग्राम पे जो टिप्स मिलते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स को जो रिझाया जाता है कि यार इसमें इन्वेस्ट करो, 3 रुपए के 10 रुपए हो जाएंगे, 30 रुपए हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स लालच में आके इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अब पेनी स्टॉक का ना बस एक ही रूल है और एक ही कंक्लूजन है, इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं बस उन्हें प्रॉफिट होता है। ऑपरेटर्स अक्सर पेनी स्टॉक्स के प्राइस को पंप करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें एंटर हो जाते हैं और फिर वो पेनी स्टॉक्स को डंप करना शुरू कर देते हैं। तो ऑपरेटर्स तो प्रॉफिट पे एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन जो फंसता है वो रिटेल इन्वेस्टर होता है जिसने ख्वाब देखे होते हैं नया फोन लेने के, नया ट्रिप लेने के या नया गोल्ड चेन लेने के। सो पेनी स्टॉक्स का सिर्फ एक ही रूल है, ऑपरेटर्स प्रॉफिट पे एग्जिट हो जाते हैं, अगर लॉस होता है तो वो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है। द थर्ड थिंग इज पेनी स्टॉक के बारे में ना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होती। अगर आप कोई बड़ी कंपनी देखोगे या एमएनसीज देखोगे तो उसमें आपको अर्निंग्स रिपोर्ट मिलेंगी, अर्निंग्स फॉरकास्ट मिलेंगे, कुछ प्रेडिक्शंस मिलेंगे, एनालिस्ट कॉल्स मिलेंगे, लेकिन पेनी स्टॉक्स के बारे में ना ऐसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो अक्सर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ना अंधेरे में तीन मारने जैसा होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये 4 रूल्स फॉलो करने हैं, ये सोच के कि आपके इन्वेस्टमेंट का ऑक्सीजन है। नंबर 1, आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1 से 2% से ज्यादा वैल्यू पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना। पेनी स्टॉक इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ हाई रिस्क एसेट फॉर यू, इसमें हाई रिटर्न्स आना इज हाईली अनलाइकली। नंबर 2, हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पहले देखो, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देखो, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखो, अर्निंग्स फोरकास्ट, प्रॉफिट, कैश फ्लोज, ये सब पहले चेक करो। अगर आपको ये सब टर्म समझ नहीं आ रहे तो वो कंपनी भी समझ में नहीं आएगी, उसका शेयर प्राइस भी समझ नहीं आएगा, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करना। नंबर 3, ऑपरेटर एक्टिविटी को हमेशा अवॉइड करो।
फॉर एग्जाम्पल अगर उस स्टॉक में कंटिन्यूस अपर सर्किट्स लगते जा रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि यार अपर सर्किट लग रहे हैं मैं खरीद लूंगा तो भी अपर सर्किट लगेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। जिस कंपनी में लगातार अपर सर्किट्स लग सकते हैं उसमें लगातार लोअर सर्किट्स भी लग सकते हैं और उस वक्त आपको अपने शेयर्स बेचने के लिए कोई बायर नहीं मिलेगा। नंबर 4, अपना माइंड ना बहुत क्लियर रखो कि मैं ये पेनी स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका माइंड बहुत क्लियर है, आपका गोल बहुत क्लियर है कि यार मुझे ना 100% रिटर्न चाहिए एंड देन आई विल बी आउट, तो एक बार अगर आपका टारगेट मीट हो गया पेनी स्टॉक्स में तो अपना टारगेट वैल्यू लो और निकल जाओ। तब वेट मत करते रहना कि यार अगर 100% हो सकता है, 200% भी हो सकता है, 500% भी हो सकता है। यू विल गेट ट्रैप्ड और आपका जो इनिशियल वैल्यू था ना, हो सकता है आप अपना कैपिटल भी गवा बैठो। सो पेनी स्टॉक्स आर लाइक फायर। अगर आपको क्विक कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए तो आप राइट टाइम पे एंट्री लेके अपना कैपिटल थोड़ा बढ़ा के वापस बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर कोई भी चीज होती है जो आपने एंटिसिपेट नहीं की थी तो हो सकता है उस पेनी स्टॉक्स पे लोअर सर्किट लगते जाए और जो आपका इनिशियल वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का वो भी आप गवा बैठो। तो अगर आपको सच में अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाना है तो फोकस ऑन गुड बिजनेसेस एंड गुड कंपनीज। Always remember, cheap stocks won't make you rich, good companies will actually make you rich. So if this video helped you understand anything about penny stocks or investing in penny stocks, make sure you like the video and subscribe the channel. It will motivate me to make more such informative videos for you. Thank you for watching and I'll see you next time.